हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके नाम का एक और चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर लेना क्योंकि कल है सैटरडे एंड हर सैटरडे इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पॉसिबल हुआ तो संडे के दिन इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाती है। सो इन सभी चैनल्स को फॉलो करके रखना। सभी चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो मार्केट तो काफ़ी बोरिंग चल रहा है। यस, अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, आज भी वैसे ही था, ऊपर नीचे पूरी दुनिया घूमकर उसी जगह पे आ जाता है। और पिछले एक साल की भी बात करें तो मार्केट उधर ही है, ठीक है। मतलब एक साल का डेटा अगर आप देखोगे, जहाँ से शुरू यहाँ पे हुआ था ऑलमोस्ट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, उसी रेंज में है। मतलब एक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसी दायरे में चल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, जो नाम देना है यहाँ पे दे सकते हो। बट यस, काफ़ी बुरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीज़न, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, सो आप वेरियस रीज़न बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही रीज़न है करके। बट येस, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न कौन सा है जिस चीज़ के चलते एटलीस्ट मार्केट पिछले 6 महीने से तो परेशान हो चुका है? येस, बिल्कुल सही, ट्रंप। रोज़ के वीडियोस आपने यहाँ पे देखे होंगे। हर वक्त अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2-3 वीडियो में ट्रंप की तो बात होती ही होती है। और जैसे मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे ये बात बोली भी है कि चाहे आप कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है, आप मतलब नहीं कर सकते इनको इग्नोर, ठीक है भाई। मतलब उनके जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करके कोई भी किसी भी स्टॉक में रैंडमली घुस जाओगे तो बाद में क्या ही होगा भाई, पछताना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा, 10-20% वो नीचे आ सकता है, आप फंस सकते हो, ठीक है। एंड यही सिचुएशन फिलहाल तो हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो प्रॉब्लम क्या हो चुका है? यस, इन्होंने अनसर्टेनिटी क्रिएट करवा के यहाँ पे रखी हुई है। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि भाई एग्जैक्टली मार्केट कब भागेगा, नहीं भागेगा। देन उसी के साथ साथ मल्टीपल चीज़ें, सरकार भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चेंज कर रही है, ठीक है। जीएसटी के डिसीजंस इतने सालों से लटके पड़े हुए थे। हर वक्त जीएसटी काउंसिल में रिक्वेस्ट की जाती थी, अरे भाई अब इस पे ऊपर तो टैक्स हटा दो, उसके ऊपर तो टैक्स हटा दो, कभी नहीं सुनते थे, ठीक है। अभी जाके सुनना पड़ रहा है, क्यों? वन ऑफ द रीज़न, नो डाउट यार, यहाँ पे ट्रम्प के चलते भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसके चलते क्या होगा, हमारा जीडीपी यहाँ पे नीचे आएगा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फाइट्स तो हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि आने वाला समय थोड़ा और भी कठिन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ट्रंप अलग अलग मीटिंग्स करते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग देश के जो लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मिलते रहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के लिए आने वाले समय में और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? कि अभी जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, टैरिफ बोलो, सैंक्शंस बोलो, ठीक है, जो लगाए यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, वो सैंक्शंस की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सैंक्शंस बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर शब्द होता है, ठीक है। टैरिफ तो बहुत छोटा शब्द है। बट एनीवेज, जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है, वो तो उन्होंने कहा है कि वो तो उनका बस एक फेज़ 1 था, स्टेप 1 था, ठीक है। अभी तक तो फेज़ 2 एंड फेज़ 3 आना बाकी है। यस, ये मैंने नहीं बोला भाई, ये तो ट्रंप ने बोला है। मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चलती है तो एक रिपोर्टर ने उनको थोड़ा सा ट्रंप को तीखा सवाल पूछा, किसको लेकर? रशिया को लेकर, कि आप रशिया को लेकर शब्द तो इस्तेमाल करते बट आपके एक्शंस तो कुछ उतने नज़र नहीं आते कि आप एक्चुअल में रशिया के खिलाफ ऐसा कुछ करो, ठीक है। जो भी सैंक्शंस वेंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, वो तो बाइडेन ने लगाए हैं, आपने क्या एक्शन लिया है? सो तभी जब ये सवाल यहाँ पे पूछा गया तो ट्रंप तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट यहाँ पे हो गए। एंड उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया? इंडिया का दिया, कि देखो हमने क्या किया, इंडिया के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, रशिया के ऊपर दबाव यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार का उन्होंने रीज़न अपने साइड से यहाँ पे दे दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फुल स्टॉप यहाँ पे हो चुका है, कि रशिया के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि हैवंट डन फेज़ 2 एंड फेज़ 3, ठीक है, ये आना अभी भी बाकी है, ठीक है। मतलब वो इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंडिया के ऊपर तो बस अभी, मतलब वो रशिया से ऑयल खरीदते ना, तो हमने जो किया है वो तो बस स्टेप 1 हुआ है। अब स्टेप 2, स्टेप 3 भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी स्टेप 2 मतलब फेज़ 2, फेज़ 3 एग्जैक्टली क्या होगा, उसी को लेकर अब बाजार में हम लोग को यहाँ पे
चर्चा स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऊपर से देखा गया तो आपने अभी देखा ही होगा कि उन्होंने जस्ट अभी अभी जो उनका सोशल ट्रूथ है वहाँ पे पोस्ट भी यहाँ पे किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोटो है, देन रशिया भी है, चाइना भी है, एंड ट्वीट करके यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप देख सकते हो, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ठीक है, अब ये चाइना को लेकर यहाँ पे बातें मतलब करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका खुद का रवैया ही कैसा है वो ये देखने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो, लिटरली मजाक चल रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एक देश का लीडर, ठीक है, और कोई ऐसा वैसा देश नहीं कि चलो भाई कोई ऐसा होगा छोटा मोटा देश चलता रहता, बट भाई नंबर 1 इकोनॉमी, मजाक की बात नहीं है, इतने सालों से नंबर 1 भाई बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत यहाँ पे होती है, और उसके बाद इस प्रकार का एक प्रेसिडेंट आ जाता है जो लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हो डेली वीडियो गेम खेलने की तरह चीज़ें यहाँ पे करता रहता है, रिश्ते खराब कर रहा है। ठीक है, बनाने के लिए इतने साल लगते हैं, अब कौन भरोसा करेगा भाई। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अब मार्केट में चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, किस चीज़ की चर्चा, कि भाई अब ट्रम्प का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। उन्होंने ये तो बोल दिया, हिंट दे दिया सीधा सीधा कि भाई ये तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ही किया है, अब फेज़ 2 एंड फेज़ 3 यहाँ पे आने वाला है। तो ये फेज़ 2 फेज़ 3 क्या रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता है ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई सैंक्शंस नहीं लगाया है ट्रंप ने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था, जैसे कि फार्मा, दवाइयाँ, दुनिया भर की बातें तो बोलते रहते हैं, कल परसों भी बोला था 200% बोलते रहते, 200 बार बोलते रहते हैं। ठीक है, बट अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, सो क्या फार्मा के ऊपर वो एक्शन यहाँ पे लेंगे फेज़ 2 फेज़ 3 में, तो ये चीज़ें अभी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। देन आईफोन की, अगर हम लोग आईफोन नहीं बोलना चाहिए, फ़ोन की बात कर ले, स्मार्टफोन की बात कर ले। ठीक है, अभी स्मार्टफोन अमेरिका में जाता है इंडिया से बनकर। ठीक है, तो दुनिया भर की तो धमकियाँ तो उन्होंने देखे रखी हुई है, बट कोई टैरिफ नहीं लगा है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब जो ट्रम्प टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुराने चार्जेस होंगे वो डिफरेंट, वो नॉर्मल चीज़ थी। ठीक है, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्जेस ब्रिजेस आएंगे, तो ये देखने वाली बात है। एंड तीसरा, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स की अगर बात करें, जो आपको पता है रशिया से हम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल की बात करें, उसको रिफाइन करके हम लोग जो यहाँ पे बेचते हैं, इसके ऊपर भी कोई टैरिफ यहाँ पे है नहीं। मतलब जो खुद के काम की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाए। तो यही सवाल अभी स्टार्ट हो चुका है, क्या इनके ऊपर, क्या ट्रंप अभी फेज़ 2 फेज़ 3 में क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, या फिर जो जैसे वो कहते हैं सैंक्शंस लगाएंगे, वो एक देखने वाली बात है। या फिर आज के दिन का सबसे बड़ा मतलब जो बवाल मचते हुए देखने को मिला था मार्केट में, पहला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आईटी सेक्टर को लेकर पहले तो फेक न्यूज़ आ गई कि भाई टैरिफ लग गए करके, बट बाद में क्लैरिफिकेशन आया भाई ऐसा कुछ अभी तक एक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, बाजार में बातचीत तो यहाँ पे चलती रहती है कि ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, सो क्या आईटी सेक्टर के ऊपर क्या ट्रम्प कोई एक्शन लेगा, अगर ऐसे हुए तो हम ज़रूर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यस इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ये एक नेगेटिव खबर साबित यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर वो डिसीजन लेंगे तो क्या टैरिफ यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा। ठीक है, क्या 100% बढ़ेगा, या फिर बीच बीच में जो बातें वहाँ पे करते थे उनके जो सलाहकार होते हैं ट्रम्प के, क्या 500% बिंदास टैरिफ लगा दो तभी जाके इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा। इस प्रकार के सजेशन ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग ही ट्रम्प को यहाँ पे दे रहे थे। ठीक है, कि हम बिल पास कर देंगे। सो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों के सामने पॉइंट यहाँ पे रख दूँ तो पॉइंट क्या है कि अब तक अगर 1 साल की बात कर ले, ठीक है, नो डाउट ट्रम्प कोई 1 साल से अभी तक आया नहीं है, जनवरी से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, बट फिर भी जो मार्केट की स्थिति अभी तक हम लोग को जो देखने को मिल रही है, कोई मूवमेंट नहीं, एक ही दायरे में फंसा हुआ है अनसर्टेनिटी के चलते। ठीक है, एंड हर किसी को पता है ये मार्केट तो भाई बहुत नीचे जाता, वो तो डीआईएस के पास अभी पैसा आया है एसआईपी के थ्रू, इसलिए वो इतना खरीदने का दम रखते हैं और मार्केट को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले कई समय तक कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उनका रवैया, जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार, जितना यहाँ पे हो सके बाजार में अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं, टोटल अनस्टेबल बना के रखा है मार्केट। और इस प्रकार की चीज़ें के चलते ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करने से पहले 10 बार तो ज़रूर सोचेगा, और जिसने किया है वो पैसा निकालते हुए भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि इनका फेज़ 2 फेज़ 3 मतलब एग्जैक्टली क्या एक्शनेबल प्लान यहाँ पे होने वाला है। बट मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो अभी मैंने आपको सेक्टर यहाँ पे बताया, इसी को लेकर कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। या फिर दूसरा ऑप्शन यही रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है उसको वो और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब 25% टैरिफ की बात करेंगे, बट पेनाल्टी जो 25 यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मतलब 25 + 25 था, ये जो 25 है उसको और ज़्यादा ये बढ़ाते ही चले जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये भी चीज़ें हम लोग को क्वाइट
मतलब पॉसिबल है, ऐसा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक हिंट मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देख लेते हैं अब आने वाले समय में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।